बिहार में 2024 के चुनाव से पहले नहले पे दहला वाला राजनीति शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता जाने के बाद प्रयासरत थी कि कैसे वो अब आगे मास्टर स्ट्रोक ले, जिससे कि 2024 के चुनाव में जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। इन सारी बातों को लेकर के जहां बिहार की राजनीति में चर्चा इस बात की हो रही थी कि जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जम्बू कमेटी जो बनाई है, उस कमेटी में कौन है कौन नहीं है, किसको शामिल किया गया, उसके पीछे की रणनीति क्या है, ये चर्चा चल ही रही थी कि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अमित शाह ने मार दिया। चर्चा भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसके हाथ में बिहार का कमान देगी और देने के पीछे उसका रणनीति क्या होगा। इस पूरे चर्चा के बीच अमित शाह, जो कि बिहार पर पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं, उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमित शाह के सामने सुशील मोदी ने एक बड़ी बात कह दी थी। सुशील मोदी ने ये बात कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 7 दलों का गठबंधन है, तो हमारे पास भी एक से एक बैट्समैन हैं जो लगातार धुआंधार बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस मामले में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ होने की बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्साहित थी और अमित शाह समझ गए थे कि नीतीश कुमार की कमी को पूरा करना और अपने संगठन यानी बिहार को और बिहार के नेताओं को खुश रखने का एक ही रास्ता है कि वो नीतीश कुमार से दूरी बनाएं और नीतीश कुमार के वोट बैंक की कमी जो होगी नीतीश कुमार के नहीं रहने के चलते, उसे कैसे पूरा करें। उन्होंने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा कि सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान दे दी। सम्राट चौधरी, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि लगातार 2018 से लेकर के 2023 तक यानी कल तक उन्हें जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब तक वो लगातार अपने कार्यशैली से प्रभावित करते रहे केंद्रीय नेतृत्व को और राज्य नेतृत्व को। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है वो ये कि वोट बैंक को लेकर के जिस तरह से एक चक्रव्यूह रचा है अमित शाह ने, उस चक्रव्यूह में सभी चौंक गए हैं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की कमान दी है, वहीं चिराग पासवान के लिए भी रास्ता खुल चुका है। तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अभी आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा सोच ही रहे थे, तब तक चिराग पासवान ने कई मास्टर स्ट्रोक दे दिए। पहला तो उन्होंने जो एक बड़ा फैसला लिया, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर मणिशंकर जी को कहीं ना कहीं ये इशारा कर दिया कि वो जिस तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे तालमेल बैठेगा, उसकी तैयारी शुरू कर रहे थे। इस बीच में देखा यह जा रहा है कि बिहार के कई पुराने नेता दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। चिराग पासवान 25 तारीख को यानी कल एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और ये रैली लौकुश के कहा जा रहा है कि नेता कहे जाने वाले, जिन्होंने कभी कुर्मी चेतना महारैली को आयोजित किया था, वो सतीश कुमार एक बार फिर से एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। उस रैली में चिराग पासवान संबोधित करेंगे। उससे पहले बिहार के कई बड़े नेता चिराग पासवान के संपर्क में हैं। कई तो उनके पुराने साथी हैं, तो कई जो कभी भारतीय जनता पार्टी से होते हुए राष्ट्रीय जनता दल और अन्य जगहों पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे टुन्ना पांडे लगातार चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के अब अपना मन बना चुके हैं चिराग पासवान। और इस कड़ी में देखा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह अभी सोच ही रहे हैं, तब तक चिराग पासवान ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। अमित शाह के बाद चिराग पासवान का ये फैसला कहीं ना कहीं आने वाले बिहार की राजनीति को लेकर के और उनकी पार्टी को लेकर के काफ़ी बेहतर पोजीशन लाने जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। देखना दिलचस्प होगा कि
मणिशंकर पांडे के बाद और कौन कौन चिराग पासवान के इस ग्रुप का हिस्सा होगा। कई लोगों से बातचीत चल रही है और कई गुप्त प्लानिंग बना रही है। कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। इंतजार कीजिए, चिराग पासवान को अब वो रास्ता मिल गया है जहां से वो एक बड़ी रणनीति करके आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर से स्थापित हो जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।